परिवार में सुख, शांति और आनंद की कैसे प्राप्ति हो, तो वेद मंत्र के माध्यम से हम कुछ निर्देश प्राप्त कर रहे हैं। अथर्ववेद कांड 3 के सूक्त 30 का दूसरा मंत्र, अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मनः जायापते मधुमते वाचम वदतु शांतिमा। इसमें अनुव्रता पितुपुत्रो कल व्याख्या कर दी है मैंने कि संतान को अपने पिता के व्रतों का अनुगामी बनना चाहिए, और इसलिए कल के मेरे वक्तव्य में पिता के लिए भी निर्देश था और संतान के लिए भी निर्देश था कि वह अपने परिवार के संस्कारों को हमेशा आगे रखते हुए परिवार का जो आपका महत्व है उसको जीवन में आगे रखते हुए ही आगे चलने का प्रयत्न करें। मंत्र का जो अगला भाग है, माता भवतु सम्मनः। अब यहाँ पर कहा कि संतान माता के साथ उत्तम मन वाली हो, अर्थात माता के मन को संतुष्ट करने वाला। अब माता का क्या कर्तव्य है और पिता का क्या कर्तव्य है। संतान के लिए माता पिता दोनों ही कार्य करते हैं, लेकिन माता निश्चित रूप से माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करने वाली है। तो किसका निर्माण करती है माता? संतान का निर्माण करती है। माता के माध्यम से ही आप इस संसार में आए हो। आप जब 6 माह के थे तो उस समय आप कुछ नहीं कर सकते थे, तो आपकी सारी व्यवस्था को आपकी माँ ने किया था। इसलिए माता के अनंत उपकार सभी संतानों पर होते हैं। अब माता बहुत सम्मनः कि माता के मन के अनुसार बच्चे चलना प्रारंभ करें। मन अर्थात विचार। जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, जिस माँ ने आपके लिए बहुत अधिक कठिनाई आपने जीवन के अंदर सहन की है, जिस माँ ने अपने जीवन के दैनिक कर्तव्यों को पूर्णतः हमेशा परिवार के अंदर पूर्ण किया है, संतान का ये कर्तव्य बनता है कि वह माता का सम्मान करे। माता का सम्मान ये नहीं है कि हमने उनका जो है सुबह उठ करके चरण स्पर्श कर लिया, नमस्ते कर लिए, और बाकी समय दिन में हमने उनका कहना नहीं माना या उनसे अधिक जोर से हमने बात की। कई बार तो संतान अपने माता के ऊपर बहुत जोर से चिल्ला भी देती है। तो ये सभी चीजें सभी संतानों को अपने जीवन में धारण करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए कि माता के अनंत उपकार आपके जीवन के ऊपर है। इसलिए माता पिता जब हम कहते तो पहला स्थान माता का आता है। तो सभी संतानों को यहाँ पर वेद मंत्र ये निर्देश देता है कि परिवार के अंदर यदि सुख शांति आनंद चाहते हैं तो माता के जैसा मन है वैसे ही संतान उनके मन के अनुसार चले। मन क्या है? इच्छा। मन क्या है? उनकी अपनी सोच आपके प्रति।
मन क्या है, उनके अपने विचार आपके प्रति। अधिकतर समय जब भी मैं कभी परिवारों के अंदर चर्चा करता हूं और मैं बच्चों से पूछता हूं कि बेटा कभी कभी आपका मित्र आपको बुलाता है मिलने के लिए या कहीं घूमने के लिए, आप अपनी जब माँ से पूछते हैं, माँ मना कर देती है नहीं जाना है, तो आप क्या करते हो? 80% जो है जवाब मुझे ये मिले हैं कि हम तो माँ को समझा करके चले जाते हैं, हम तो माँ के साथ गुस्सा करके चले जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि आप अपने माता के मन के साथ संलग्न नहीं हो। फैमिली के अंदर में माता के साथ कैसे बच्चे संलग्न रहेंगे? जब माता अपने संतान के साथ हमेशा प्रेम भाव और अच्छी वाणी के अंदर उनसे चर्चा को करना प्रारंभ करेंगे। एक बार एक 10-12 वर्ष के बालक को लेकर के मेरे पास एक माँ आई, कहते आचार्य जी ये मेरा कहना नहीं मानता है। तो मैंने उनको पूछा, बेटा तुम कहना नहीं मानते हो? उसने कहा जी नहीं मानता हूं। तो मैंने उनको कहा, उनकी माँ को ये कहा, पूछा मैंने कि आप अपने इस बेटे को हमेशा गुस्से में ही बोलते हो क्या? कहते हाँ जी, हर टाइम गुस्से में ही रहना पड़ता है इसके साथ, नहीं तो ये सुनता नहीं, मानता नहीं। मैंने उनसे कहा कि अपने इस व्यवहार के अंदर परिवर्तन करो। आपने अपनी एक संतान का एक फ्रेम बना लिया है कि जब तक मैं जोर से नहीं बोलूंगी, जब तक मैं चिल्लाऊंगी नहीं, तब तक मेरी संतान मेरे कहने को मानने वाली नहीं है। इस फ्रेम को आप हटा दीजिए। क्या करना है? मैंने कहा आप अपने बेटे से जब भी बात करें, हमेशा आप उससे संतुलित वाणी के अंदर प्रेम भाव के साथ चर्चा करना प्रारंभ करें, बोलना प्रारंभ करें। करना या न करना उसकी व्यवस्था है, लेकिन आपकी व्यवस्था है कि आप अपने संतान के साथ मीठी वाणी के अंदर में अच्छे प्रकार से आप वार्तालाप करना प्रारंभ करें। पूछा उन्होंने कि आचार्य जी इससे कैसे लाभ प्राप्त होगा मुझे? तो मैंने कहा कि जब आप अपनी संतान में माता के रूप में आप अपनी संतान से अच्छी वाणी का हमेशा प्रेम और वात्सल्य दिखाते हैं, तो आपकी संतान आपसे जुड़ना प्रारंभ होगी। अभी संतान क्यों आपसे दूर हो रही है, क्यों माता पिता से दूर हो रही है? क्योंकि माता पिता का व्यवहार उनके प्रति हमेशा क्रोध वाला है, चिल्लाने वाला है, जोर से बोलने वाला है। यदि आप अपने संतान को माता के रूप में यदि प्रेम और वात्सल्य हर समय देना प्रारंभ करो, प्रतिक्रिया वो कैसे भी करें, लेकिन हर समय यदि हम अपनी संतान को प्रेम और वात्सल्य देना प्रारंभ करेंगे, तो क्या होगा? संतान माता के साथ जुड़ना प्रारंभ होगी। क्योंकि माता के साथ अधिक समय तक घर के अंदर बच्चे रहते हैं, पिता तो काम पे चले जाते हैं। इसलिए माता को चाहिए कि अपने संतान का साथ प्रेम में वातावरण के साथ बात करे, चर्चा करे और अपने मन के साथ उनको जोड़ने का प्रयत्न करें। और संतान को क्या करना है? अपने माता के मन के साथ अपने आप को जोड़ना प्रारंभ करना है। मन क्या करता है? मन विचार करता है। मन क्या करता है? मन संकल्प और विकल्प दोनों करता है। तो आप जो माता के जो शुभ संकल्प है, जो अच्छे वातावरण के अंदर में यदि कोई बात आपको कहते हैं, आपको संतान के रूप में उनके साथ अपने मन को जोड़ना है। जोड़ने से तात्पर्य क्या है? माँ ने कहा कि बेटा एक गिलास पानी ला करके दो, आपने तुरंत उठ करके खड़े होकर के आपने एक गिलास पानी ला करके अपनी माँ को देना है। ये आपका मन माँ के साथ जुड़ा हुआ है।
लेकिन यदि माँ ने पानी मांगा, 4 बार मांगा और आप फिर भी वहाँ बैठे हो, अधिकतर संतान ये करती है कि माँ को किसी भी बात के लिए 4 या 5 बार बोलना पड़ता है। ऐसी बात को सर्वथा त्याग करना चाहिए और संतान को अपनी बात माँ की पूर्ण रूप से मानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए परिवार का जो अंग है, जो परिवार का ये फैमिली सीरीज का जो हिस्सा चल रहा है, ये सबसे पहले पिता को निर्देश किया कि पिता अच्छे आचरण, विचार, व्यवहार को अपने जीवन में धारण करे, और फिर पुत्र को संदेश वेद मंत्र ने दिया कि पुत्र अपने पिता के अच्छे आचरण, विचार और व्यवहार के अनुव्रती बने। और उसके बाद अगला भाग आज का था, माता बहुत सम्मना, संतान अपनी माता के मन के अनुरूप कार्य को करना प्रारंभ करे, माता की इच्छा के अनुसार करना प्रारंभ करे। कई बच्चे, कई विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि हम कहना इसलिए भी नहीं मानते क्योंकि हमारा मन कुछ और करने को करता है। यदि आप पारिवारिक सामंजस्य चाहते हैं तो उस पारिवारिक सामंजस्य में पिता को भी कर्तव्य करने हैं, माता को भी कर्तव्य करने हैं और संतान को भी कर्तव्य करने हैं। अधिकतर माता पिता, मेरा ये दृष्टिकोण है कि अधिकतर माता पिता अपने कर्तव्यों को तो पूर्ण नहीं कर रहे। वो केवल सोचते हैं कि घर की व्यवस्था में भोजन आदि हमने बना दिया है, बच्चों के कपड़े ठीक कर दिए, हमारे कर्तव्य हो गए। नहीं, आपको अपनी संतान के साथ जुड़ना है, अपने मन को उनके साथ लगाना है, यह आपका कर्तव्य मुख्य है। पिता यह विचार करते कि मैंने धन संपत्ति का अर्जन करके इनको सुख सुविधा दी है, इतना पर्याप्त पिता के लिए नहीं है। पिता को भी अपना मन अपने बच्चों के साथ संलग्न करना है, उनके विचारों को सुनना है, उनको गाइडेंस भी देनी है और उनके साथ गाइडेंस भी लेनी भी है। मित्रवत व्यवहार, तो पिता का जो व्यवहार संतान के साथ वो मित्रवत होना चाहिए। जैसे फ्रेंड से, मित्र से बात करते हैं, पूर्णतः अपने संतान के साथ उस तरह से वार्तालाप करना प्रारंभ करें। तो ये अथर्ववेद का मंत्र जो फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर पूर्णतः आपको वो सभी चीजें प्राप्त करा सकता है जिसकी कि आपको अभिलाषा है। इसलिए इस एक मंत्र के अंदर ही वो शक्ति है और उस शक्ति के माध्यम से आप अपने परिवार में सुख, शांति, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो मंत्र की प्रथम जो पंक्ति है, प्रथम जो लाइन है, अनुव्रत पितु पुत्रो माता बहुत सम्मना, वहां पर निर्देश किया गया है कि पुत्र पिता का अनुव्रत हो, अर्थात उसके व्रतों को पूर्ण करे, और पुत्र माता के साथ, संतान माता के साथ उत्तम मन वाला हो, अर्थात माता के मन को संतुष्ट करने वाला, संतुष्ट, प्रसन्नता आनी चाहिए। और संतान को इस बात का ध्यान रखना है कि वो प्रत्येक कर्तव्य करना है जिससे माता पिता प्रसन्न हो। आप सुबह जल्दी उठते हैं, माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे। आप यदि उनका कहना एक बार में मान लेते हैं, माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे। आप यदि माता पिता से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे तो भी माता पिता प्रसन्न होंगे। सुबह उठकर के उनके चरण स्पर्श या नमस्ते जी का प्रयोग करेंगे तो भी माता पिता प्रसन्न होंगे। तो आपको अपने उन सभी अन्य अपने फ्रेंड सर्कल जो बच्चों के हैं उनसे अलग अपने परिवार के साथ जुड़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर वेद मंत्र ने निर्देश किया है कि बच्चों को अपने माता पिता के साथ जुड़ना है, माता पिता के साथ वो सभी प्रेरणा प्राप्त करनी है। इसलिए मंत्र कहता है कि माता के पिता को संतुष्ट करने वाले संतान बने, संतुष्टि उनको होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन जिसको हम कहते हैं। आज बच्चों को माता पिता से सेटिस्फेक्शन नहीं है या माता पिता को बच्चों से सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण बच्चों के लिए माता पिता नहीं है और माता पिता के लिए बच्चे नहीं है, अपितु वो स्वयं
अपने लिए उसका कारण है। स्वयं की गतिविधि उनकी, स्वयं की कार्यशैली उनकी उनके साथ जोड़ने से रोक रही है। इसलिए आप अपने स्वयं के अंदर सुधार को करना प्रारंभ करें, संतान अपने स्वयं के अंदर सुधार को करना प्रारंभ करें और माता पिता भी अपने स्वयं के अंदर सुधार को करना प्रारंभ करें। तो यहाँ वेद मंत्र अथर्ववेद विज्ञान का वेद है, विशिष्ट ज्ञान इसके अंदर प्राप्त होता है। तो इसलिए विशिष्ट ज्ञान को यदि आपने मान लिया और उसके अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख शांति और परिवार में आनंद प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मंत्र को पुनः एक बार प्रथम पंक्ति को आपको बताता हूँ कि अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा बहुत संबना, कि पिता को, पुत्र को, संतान को पिता का अनुव्रती होना चाहिए, उनके मार्ग को चलने वाला होना चाहिए। और इसलिए पिता को भी अपने दायित्व को अच्छा बनाना पड़ेगा और माता के मन को संतुष्ट करने वाला व्यवहार संतान का होना चाहिए। तो यहाँ पर वेद मंत्र की इन शिक्षाओं को कैसे पूर्ण करना है यह आप स्वयं विचार करें, लेकिन अचीवमेंट जरूर करना है। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।